चले, कल मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 तक ओटी लगवा दिए थे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 लगा रहे हैं। इसमें 4 ओटी आएंगे, 4 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, राइट। तो चैप्टर 9 शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है सी, बाकी के उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है वो ए है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बी, फिर एक नोट है ए, अगला नोट डी डॉग, अगला क्वेश्चन है बी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी बी, फिर अगला क्वेश्चन बी, फिर अगला क्वेश्चन ए, उसके बाद नोट है सी, फिर अगला क्वेश्चन है बी, फिर अगला क्वेश्चन है ए। अब हम पेज नंबर 3 पे चल रहे हैं। पेज नंबर 3 पे पहले 2 नोट बी, तीसरा नोट सी, फिर क्वेश्चन है ए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नोट है वो ए, इसके बाद डिफाइन पॉइजन्स रेशियो, मिला सभी को ए। इसके बाद नोट दिया है, 2 नोट और दिए दोनों ए। डिफाइन स्ट्रेस, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला बी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बी। डिफाइन हुक्स लॉ ए। डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सी। डिफाइन यंग मॉड्यूलस ए। इसके बाद एक नोट है ए। इसके बाद सवालों पे नहीं लगवा रहा कुछ भी। डिफाइन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बी। डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी ए। डिफाइन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बी। इसके बाद एक नोट दिया हुआ है, नोट पे लगा लें ए। डिफाइन इलास्टिक फटीग बी। डिफाइन इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बी। डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ए। इसके बाद एक नोट दिया है सी। स्टील इज मोर इलास्टिक रबर वाई ए। डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर बी। इसके बाद सवाल दिए, कुछ सवाल के बाद एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी बी। डिफाइन थर्मल स्ट्रेस बी। इसके बाद सवाल है, सवाल के बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ, मिला बी। इसके बाद एक नोट है ए। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। रेडी। डिफाइन फ्लूइड ए। डिफाइन फ्लूइड प्रेशर ए। डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ए। इसके बाद नोट दिया है ए, अगला नोट ए। एक्सप्लेन द पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन द फ्लूइड बी। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ पास्कल्स लॉ बी। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर ए। इसके बाद नोट दिए कुछ, बोले भैया नोटों पे बी लगा दो सब पे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, मिला ए। टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट और सिंपल बैरोमीटर बी। डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए। इसके बाद नोट है वो बी ए। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए। इसके बाद एक नोट है बी। एक्सप्लेन द लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर ए। सरफेस टेंशन, डिफाइन कोहेसिव फोर्स बी। एडहेसिव फोर्स बी। इसके बाद नोट है वो ए। डिफाइन मॉलिक्यूलर रेंज सी। डिफाइन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सी। डिफाइन सरफेस फिल्म ए। डिफाइन सरफेस टेंशन ए। एक्सप्लेन लैपलास थ्योरी बी। नोट है इसके बाद बी। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन बी। नोट है ए। डिफाइन डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ए। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन ए। डिफाइन सरफेस एनर्जी ए। इसके बाद एक नोट है बी। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी डिफाइन सरफेस टेंशन, मिला बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क डन टू फॉर्म अ बबल बी। इसके बाद ड्राइव द रिलेशन बी। फिर ड्राइव द रिलेशन फॉर द सरफेस एनर्जी व्हेन अ बिग ड्रॉप डिवाइड्स इनटू द n स्मॉल ड्रॉपलेट्स, मिला बी। डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट ए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट ए। इसके बाद नोट है ए। ड्राइव द रिलेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ए। उसके बाद अगला जो है वो भी ए। ड्राइव द रिलेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। इसके बाद a small drop of liquid are spherical a. Explain the various factors which is affecting the surface tension b. इसके बाद एक नोट है वो ए।
डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर बी, डिफाइन कैपिलरी ए, कैपिलैरिटी ए, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कैपिलैरिटी ए, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलैरिटी ए। इसके ऊपर एक नोट है द रेडियस ऑफ प्लेन सरफेस ए। इसके बाद एक नोट है एंटीसेप्टिक ए, एक्सप्लेन सम एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन ए, डिफाइन विस्कस फोर्स बी, डिफाइन विस्कोसिटी बी। इसके बाद एक नोट दिया हुआ है, बोलो भैया बी। इसके बाद एक नोट है ए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ए। इसके बाद दो नोट दिए हैं ए दोनों पे, डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी ए। इसके बाद एक नोट है बी। इसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो ए। इसके बाद एक नोट दिया हुआ है बी। अगला है डिफाइन वेलोसिटी ग्रेडियंट बी, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट सी, एक्सप्लेन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बी, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ए, डिफाइन आइडियल फ्लूइड ए। इसके बाद नोट दिया है ए, डिफाइन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए। इसके बाद एक नोट दिया है ए, एक्सप्लेन द एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड सी, डिफाइन बर्नौलीज थ्योरम एंड प्रूव इट ए। इसके बाद एक नोट है बी, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम ए। फिर नोट है ए, वेंचुरीमीटर ए, डिफाइन स्टोक्स लॉ बी, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ स्टोक्स लॉ ए, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ए। इसके बाद एक नोट दिया है बी। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो मुझे कराना है अभी तो वो चल रहा है। यस सर नो? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसको पहले खत्म हो जान दो, इसको तभी लगवाऊंगा। क्लियर है? अभी नहीं लगवा, अभी लगवाऊंगा तो फिर वो ABCD देख के मन उसी हिसाब से लगता है क्वेश्चनों में। सही है कि नहीं? है ना? ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है ये टिक मार्क का क्वेश्चन। लेना बेटा।